Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss our first chapter thermodynamics third BSc second year फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, सिलेबस देखा था कि कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है। टोटल हमें 4 यूनिट पढ़नी थी, 2 थर्मोडायनेमिक्स की थी एंड 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स उसमें हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स थर्ड में फर्स्ट टॉपिक क्या था आपका कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नीड फॉर द लॉ की जरूरत क्यों पड़ी एंड स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। हम थिंग्स डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। एंड मैंने एक रिक्वेस्ट और की थी आपसे कि जो आपका फर्स्ट तो थर्मोडायनेमिक्स की हमारी वीडियो बनी हुई है प्ले लिस्ट में, वो आपने देख ली, क्योंकि वहाँ से आपका बेसिक आपको 3 to 4 वीडियोस में बेसिक पता होना चाहिए कि थर्मो जैसे सिस्टम सराउंडिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, ये ऑल थिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे इन थिंग्स को। देखिए वैसे हम रिवाइज करवा देते हैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है, सिंपल वो वर्क और हीट के बीच में जो इक्विवेलेंस होती है वो सिंपल बताती है कि एनर्जी का हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने सिंपली ये बताया था, उसने फेसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। एंड डायरेक्शन ऑफ हीट मीन्स जो डायरेक्शन है ना वो हाई से लो होगी या लो से हाई होगी, कुछ भी नहीं बताया था। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दी थी ऑन द फ्लो ऑफ हीट के बारे में। ये आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यहीं उसकी लिमिटेशंस मिल जाती हैं, वहीं इसकी स्टेटमेंट हो जाती है आपकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है। सिंपली क्या बताती है हमें, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, जो आपका हीट का फ्लो है ना वो कैसे हो रहा है। अब हमें पता है सिंपल हमारा जो नेचर में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ऑलवेज हाई टू लो होता है। ये हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे आपके पास हॉट टी ले लो आप, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, वो कूल हो जाएगी। हॉट का मीन्स यहाँ पे क्या है, एनर्जी हाई एनर्जी है। कूल का मीन्स क्या होगी, लो एनर्जी होगी। तो हाई से लो अपने आप हो जाती है। लेकिन ये कभी नहीं होता ना कि जैसे ये हमारे पास कूल टी है या कुछ कूल वाटर मान लो, थोड़े टाइम बाद देखा हमने कि वो हॉट हो गया, तो मीन्स यहाँ से लो से हाई अपने आप कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। जब तक कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करे तब तक आपका लो से हाई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। लेकिन ऑलवेज हाई टू लो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होता है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है ये आपके स्पॉन्टेनियस। जो स्पॉन्टेनियस है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ऑल थिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए डेफिनेशन क्या है, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपके डेफिनेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, देखिए 2 साइंटिस्ट थे, उसने डिफरेंट स्टेटमेंट दी थी, इसकी 2 या 3 स्टेटमेंट हैं। जैसे कैल्विन था, कैल्विन ने क्या बताया था कि कोई भी प्रोसेस है ना वो पॉसिबल नहीं है कि कंप्लीट आपका जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए। मीन्स आप 100% दे रहे हो ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100% आपने हीट दी तो 100 वो वर्क में कन्वर्ट होगी। मीन्स कुछ तो वो वेस्ट भी हो जाती है, तो 100% नहीं हो सकता। तो कैल्विन ने स्टेटमेंट दी थी सिंपल कि कोई भी प्रोसेस ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंप्लीट हम हीट को कन्वर्ट कर सकें वर्क में। एंड जो क्लेसियस था उसने क्या बताया था, उसने बताया था कि जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना हीट का, वो है ना कूल से हॉट में नहीं हो सकता जब तक हम कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितने ये भी डिफाइन कर सकते हैं हम कि जैसे ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देखो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लाइक जैसे स्पॉन्टेनियस जो खुद से हो जाए, मीन्स हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करना पड़े। ठीक है, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है लाइक जैसे हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कहाँ से होता है, हॉट से लेकर हॉट टू कूल तक। ठीक है, हॉट कूल देख सकते हो। जैसे आपको एग्जांपल देख सकते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के, जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है अपने आप। जैसे वाटर का फ्लो जैसे डाउन हिल में देखते हैं हम, तो अपने आप होता है ना, वो स्पॉन्टेनियसली होता है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते डायरेक्शन ऑफ फ्लो की। ठीक है, तो ये कुछ नेचर में जितने भी जो प्रोसेस होते हैं वो सब स्पॉन्टेनियस ही होती हैं। ठीक है, एंड जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है तो इसके हम स्टेटमेंट दिखाई कर सकते हैं कि द हीट फ्लो फ्रॉम बॉडी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर हम चाहते हैं इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर द हीट, कैसे, हाई टू लो टू हाई, देन हम क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल वर्क। तो इसकी स्टेटमेंट हम 2 बता सकते हैं कि एक तो आपका हीट वाला, एंड सेकंड की कंप्लीट हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी मतलब कोई भी फोर्स अप्लाई किए बिना। तो उसकी 2 होगी। या उसने ये बोल सकते हैं हम कि ये अभी तक इम्पॉसिबल है, इट इज़ इम्पॉसिबल है ना टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन जो हम कंप्लीट हीट को कन्वर्ट कर दे वर्क में। ठीक है, एंड किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी के बिना हम हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते कूल से हाई। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की।
ठीक है। अब देखिए हमने एग्जांपल्स भी देख लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एंड स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 स्टेटमेंट आप डिस्कस कर देंगे, एक जो केल्विन की बताई हमने एंड सेकंड जो क्लेसिस ने दी थी। तो 2 स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एंड 2 एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो। जैसे सिंपल हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे आपके पास डिफ्यूजन वाला एग्जाम्पल देख सकते हो, आप वाटरफॉल वाला दे सकते हो, वाटर जो फ्लो होता है डाउन हिल में, तो ये ओल आर स्पॉन्टेनियसली होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमने स्टेटमेंट देख ली, अब एक टर्म वो देखते हैं हम, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है साइक्लिक प्रोसेस। देखिए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि सब इन विच द सिस्टम, देखो यहाँ पे आपका सिस्टम क्या करता है, इन विच द सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल, रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट से। देखो जैसे हम साइक्लिक प्रोसेस ये करते हैं, जैसे आपका ABCD ये प्रोसेस है, ये उसकी क्या होगी इनिशियल पोजीशन। ये जैसे BCD ये आपका फाइनल, वो इनिशियल से जो फाइनल नंबर ऑफ स्टेप्स करके वो अपने इनिशियल स्टेट पे ही वापस आ जाए। साइक्लिक प्रोसेस में जो वैल्यू होती है वो आपके पास 0 होती है। तो हम बोल सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस इज वन इन विच द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। देखो यहाँ से चला आपका यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे ही वापस आ गया। अब हम जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ देखते हैं, एंड जो कार्नोट साइकिल है वो भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल में चलता है। जैसे ABCD आपका एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, उसमें 4 प्रोसेस होते हैं। जैसे आपके पास कार्नोट साइकिल में उसमें क्या होते हैं, 2 तो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं एंड 2 कैसे होते हैं आपके पास एडियाबैटिक होते हैं। ये हमें पता, आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, एडियाबैटिक में हीट कॉन्स्टेंट, मीन्स यहाँ पे क्यू आपकी 0 रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी, क्योंकि कार्नोट साइकिल आपका 4 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कार्नोट साइकिल क्या है। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जो अपने रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट में नंबर ऑफ चेंजेस करके। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जैसे कार्नोट साथ एक साइंटिस्ट था, उसने एक इंजन बनाया था कार्नोट इंजन, उसमें 4 प्रोसेस थे, जैसे शोर, सिंक, जनरेटर, ऑल थिंग्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।